5 things that teachers wish that parents knew. नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हर टीचर सोचता है कि काश पेरेंट्स को भी पता होता। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें that we know the best and also the rest. Trust me. जो वर्जन बच्चों का स्कूल में होता है, घर में उनसे वो अक्सर बहुत फ़र्क होते हैं। टीचर्स नो अबाउट द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स। जाहिर है, बिकॉज टीचर्स का काम है लर्निंग। टीचर्स का काम है बच्चों को सिखाना और खुद उनके साथ सीखना। और तो सीखने और सिखाने के प्रोसेस में बच्चे की पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स खुद ब खुद निकल कर आ जाते हैं। What are their strengths? वो किन चीज़ों में अच्छे हैं? What are the areas of improvement? इसके बारे में भी टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। तो अगर हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के पर्सनालिटी के बारे में कुछ इन डेप्थ चीज़ें जानना चाहते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग और अदर वेज में टीचर्स से फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। जो बच्चों का वर्जन घर पे होता है, पेरेंट की प्रोटेक्शन, पेरेंट के शेल्टर, घर के कंफर्ट में, स्कूल में वो एक स्टेप अपने कंफर्ट लेवल से निकलकर अपने ट्रू सेल्फ को रिवील करते हैं। और इसी वजह से टीचर्स हमको अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, योर चाइल्ड्स बिहेवियर मैटर्स। हम सब जानते हैं कि नो चाइल्ड इज़ एवर परफेक्ट। परफेक्शन हम ढूंढ भी नहीं रहे, लेकिन घर पे बच्चों को अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बेसिक मैनर्स, एक रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल में आकर बच्चों के बिहेवियर से उनके लर्निंग एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जब टीचर्स आपसे बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल नहीं समझना है कि पेरेंट्स पर ब्लेम किया जा रहा है, बल्कि वी आर एक्चुअली आस्किंग फॉर योर सपोर्ट एंड अ बैकअप प्लान सो दैट द चाइल्ड्स बिहेवियर कैन चेंज फॉर द बेटर एंड दे कैन बी बेटर लर्निंग इन द क्लासरूम। थर्ड थिंग, होमवर्क देना मुझे भी पसंद नहीं है। एज अ टीचर ऑफ 30 years एक्सपीरियंस, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टीचिंग लर्निंग क्लास में ही हो जाए, लेकिन एज अ टीचर मुझे भी वो कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि थ्योरीज ऑफ लर्निंग में ये कहा गया है कि क्लास में पढ़ने के बाद जब बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, घर में रिवाइज करते हैं, तभी जाके उनकी लर्निंग डीपन होती है। इसलिए होमवर्क देना मेरी हॉबी नहीं है, लेकिन बच्चे की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। होमवर्क से निकल कर आती है चौथी चीज़, ग्रेड्स आंट द होल स्टोरी। जब टीचर्स पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं तो वो सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स के बारे में ही बात करके बच्चे की कंप्लीट ट्रू पिक्चर कभी भी नहीं दे सकते। ग्रेड्स तो एक पीस है बच्चे की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जो पेरेंट और टीचर की इंटरेक्शन में उभर कर आ सकती हैं, लाइक थिंग्स विच द चाइल्ड डज नॉट लाइक, या ऐसा कोई एरिया जिसमें बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है, और बहुत सारी बातें जिससे बच्चे की एक पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है। And fifth and the last thing is that we are also humans. Teachers भी human beings होते हैं. They can make mistakes, but their intention is always that the child should be able to do better. पेरेंट्स, जब टीचर्स आपको अपने बच्चे के बारे में कुछ बातें बताते हैं, then remember that it's their job. And they have that vision and they have the eye for detail to see certain traits in the personality of the child, which most of the times parents are unaware at home. तो बच्चों को डिस्कस करना या उनके बारे में बात करना एक जजमेंट पास करने के बराबर नहीं है, but it is a communication between two human beings
to find pathways for better growth and development of the child. तो ये 5 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और जानें कि टीचर्स भी विश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को पता होगा, तो ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन चैनल खुल जाएगा which will actually benefit our children. And parenting and teaching दोनों का यही तो पर्पस है, holistic development of the child. So happy parenting and keep building connections with teachers and know these 5 things for sure.